नायका जो एक लीडिंग ब्यूटी, वेलनेस और फैशन प्रोडक्ट्स ब्रांड है, उसकी शेयर्स ने अपने दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट्स अनाउंस करने के बाद लगभग 3% का गेन देखा। पर ये पॉजिटिव मोमेंटम थोड़े टाइम के लिए ही था और अब स्टॉक अपने 52 वीक हाई 229.8 रुपीज से लगभग 27% नीचे ट्रेड कर रहा है। नायका को कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, पर चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। इससे पहले नायका के बिजनेस को समझते हैं। नायका अब इंडिया में एक हाउस होल्ड नेम बन गया है, जो हमारे ब्यूटी और फैशन प्रोडक्ट्स डिस्कवर करने और शॉपिंग करने का तरीका ही बदल रहा है। बट व्हाट एग्जैक्टली डज नायका डू? ये एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेलर है जो कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर, हेयर केयर, फ्रेग्रेंसेस और फैशन अपील और एक्सेसरीज का एक वास्ट कलेक्शन ऑफर करता है। इसे ऐसे समझ लो जैसे ये तुम्हारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन हो ब्यूटी और स्टाइल के लिए। नायका के पास 8000 से ज़्यादा ब्रांड्स का कैटलॉग है, जिनमें इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड्स जैसे डियोर, केरास्टास और शार्लोट टिल्बरी, पॉपुलर ब्रांड्स जैसे मेबेलिन और मैक और इंडियन फेवरेट्स जैसे लैक्मे और मामा अर्थ शामिल हैं। नायका ने इंडिया में 200 से ज़्यादा ब्यूटी ब्रांड्स और 270 फैशन ब्रांड्स लॉन्च किए हैं और ये 221 स्टोर्स भी ऑपरेट करते हैं, फास्ट डिलीवरी का ध्यान रखते हुए, जिसमें 70% ऑर्डर्स टॉप सिटीज में सेम या नेक्स्ट डे डिलीवरी होते हैं। नायका ने अपने ब्यूटी ऑफरिंग्स को स्ट्रेटेजिकली सेगमेंट किया है ताकि डिफरेंट कस्टमर नीड्स और प्रेफरेंसेस को केटर किया जा सके, जैसे नायका लक्स और नायका क्रॉस बॉर्डर। नायका का सक्सेस दो कोर पिलर्स पर बेस्ड है, ब्यूटी और फैशन। नायका का ब्यूटी सेगमेंट उसका ब्रेड एंड बटर है, जो कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू का 90.86% कंट्रीब्यूट करता है। इसमें एवरीडे एसेंशियल्स जैसे क्लेंजर्स और मॉइस्चराइजर्स से लेकर हाई एंड लग्जरी कॉस्मेटिक्स और सैलो क्वालिटी हेयर केयर प्रोडक्ट्स तक शामिल हैं। ब्यूटी और फैशन का कनेक्शन समझकर नायका ने नायका फैशन लॉन्च किया, जो अब उसके रेवेन्यू का 8.78% कंट्रीब्यूट करता है। अब नंबर्स की बात करें तो नायका ने 51% ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो 264 मिलियन रुपीस तक पहुंचा। कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 30% ईयर ऑन ईयर से बढ़कर 22,672 मिलियन रुपीस हो गई है। अब नायका के ग्रोथ के की ड्राइवर्स क्या थे? ब्यूटी वर्टिकल, जो नायका का ब्रेड एंड बटर है, ने पिछले के क्वार्टर्स के कंपैरिजन में एक्सेलरेटेड ग्रोथ दिखाई और मेजर मार्केटिंग इवेंट्स जैसे पिंक फ्राइडे सेल और नायका वाली शादी कैंपेन ने सेल्स को बूस्ट किया। फेस्टिव और वेडिंग सीजन ने भी पॉजिटिव नंबर्स में कंट्रीब्यूट किया। अब सेगमेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू 32% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ, जबकि रेवेन्यू 27% से इंक्रीज हुआ। फैशन सेगमेंट का GMV 8% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ और रेवेन्यू ग्रोथ 21% थी। नायका की ब्यूटी प्लेटफॉर्म ने यूनिक ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स में 26% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई, जो लास्ट 4 क्वार्टर्स में से सबसे ज्यादा है। ये कंज्यूमर इंटरेस्ट का हेल्दी साइन है। अब Q3 रिजल्ट्स काफी इंप्रेसिव लग रहे हैं ना, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नायका ये मोमेंटम सस्टेन कर पाएगा और अपने स्टॉक हाइस को रिक्लेम कर पाएगा या नहीं। अब इसे समझने के लिए चलिए देखते हैं कि नायका को किस चीज से डील करना पड़ रहा है। सबसे पहले इंडियन ब्यूटी और पर्सनल केयर मार्केट काफी तेजी से ग्रो हो रहा है। ये 2027 तक $30 बिलियन तक पहुंच सकता है, पर अपॉर्चुनिटी के साथ कंपटीशन भी बढ़ रहा है। नायका का फर्स्ट मूवर एडवांटेज अब एक मोट नहीं रहा। हमें देखना है कि रिलायंस रिटेल का टीरा एग्रेसिवली अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहा है और क्विक कॉमर्स प्लेयर्स जैसे ब्लिंकिट और ज़ेप्टो भी ऑलरेडी स्पेस में हैं। एस्टैब्लिश्ड जायंट्स जैसे मिंत्रा और अमेज़न भी अपनी एफर्ट्स डबल कर रहे हैं। एक एग्जांपल के लिए हुडा ब्यूटी, जो पहले सिर्फ नायका पर अवेलेबल थी, अब टीरा और मिंत्रा पर भी मिल रही है। ये शिफ्ट ये दिखाता है कि कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप कितना चेंज हो रहा है। अब इसका नायका पर क्या असर पड़ेगा? एक बड़ा चैलेंज ये है कि नायका को कस्टमर लॉयल्टी को मेंटेन करना होगा। ब्यूटी और स्किन केयर इम्पल्स परचेसेस नहीं होते, जैसे टी शर्ट या गैजेट जो डिस्काउंट पे मिल जाते हैं। ये ट्रस्ट ड्रिवन परचेसेस होते हैं और कंज्यूमर सिलेक्टिव होते हैं। लॉयल्टी फैक्टर को नायका को किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करना होगा। फिर फैशन सेगमेंट का इशू है, जो अब नेगेटिव एबिटा मार्जिन पे -5.4% पर चल रहा है।
मैनेजमेंट ने टारगेट सेट किया है कि वो 2 साल के अंदर ब्रेक इवन अचीव करेंगे। अगर वो कर लेते हैं तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। अब चलिए देखते हैं कि ब्रोकरेजेस का क्या कहना है नायका के Q3 अर्निंग्स के बारे में। लगता है कि ज्यादातर ग्लोबल ब्रोकरेजेस नायका के Q3 परफॉर्मेंस को पॉजिटिव नजर से देख रहे हैं और कई ने टारगेट प्राइसेस को रेज भी किया है। कुछ मेजर व्यूज ये हैं, नुवामा इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज ने बाय कॉल मेंटेन किया है विद अ टारगेट ऑफ 205 रुपीस पर शेयर। उनका कहना है कि ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की उम्मीद की जा सकती है, पर फैशन सेगमेंट में कंपटीशन के बढ़ने के चलते रेवेन्यू सस्टेनेबिलिटी पर कॉशियस हैं। जेफरीज ने बाय रेटिंग मेंटेन किया है और टारगेट 240 रुपीस पर शेयर रेज किया है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग कंटिन्यू किया है और 200 रुपीस पर शेयर का टारगेट मेंटेन किया है। गोल्डमैन सैक्स ने न्यूट्रल रेटिंग दी और टारगेट को 142 रुपीस पर शेयर रेज किया। तो एज एन इन्वेस्टर आपको क्या देखना चाहिए? क्या नायका अपने कंपटीशन को हैंडल कर पाएगा, जैसे टीरा और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स? क्या नेगेटिव मार्जिन नैरो हो रहा है और प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी इवॉल्व हो रही है डिमांड कैप्चर करने के लिए? नायका कैसे सोर्सिंग, फुलफिलमेंट और कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेज करता है अमिड रेजिंग कंपटीशन? ये देखना क्रूशियल होगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नायका अपने एज रिटेन कर पाएगा या कंपटीशन उसकी डोमिनेंस को इरोड कर देगा? अपने थॉट्स हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। Having said this, this is Neha signing off. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.